चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। अ सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन, रीचेस सम हाइट एंड देन रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग थ्रू आउट द मोशन। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर कैसे रहेगा? अप द इंक्लाइन while ascending, down the incline while descending, up the incline while ascending as well as descending, down the incline while ascending, up the incline while descending, down the incline, दोनों टाइम पे ascending descending, राइट। तो देखो इसमें ये एक क्या बोलते हैं, आप ध्यान में रख लो कि अगर इंक्लाइन से है, डाउन द इंक्लाइन, राइट, इंक्लाइन से रोल डाउन हो रहा है, रोल अप हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर रहता है, राइट। आप रोल करो या उसको, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की तरफ, राइट। चलो हम देखते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। दो केसेस लेते हैं। मान लो ये रोल ऐसा आ रहा है, यानी रोल डाउन हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर लगाओगे तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपका सिलेंडर के ऊपर का, सिलेंडर के सरकमफरेंस के ऊपर के पॉइंट जो इसके टच में है, इंक्लाइन सरफेस के टच में है, वो सिलेंडर के ऊपर के पॉइंट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन उनका वेलोसिटी जीरो होता है, वो रेस्ट पे होते हैं, राइट, रेस्ट पे होते हैं। नहीं तो स्लीपिंग हुआ होता ना, स्लीपिंग होता, उनको रेस्ट पे रहना ही पड़ेगा, राइट। स्लीपिंग होता था और हम रोलिंग विदाउट स्लीपिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक mg sin थीटा नीचे के ऊपर फोर्स है, करेक्ट, करेक्ट। तो आपको इस दिशा में कोई तो फोर्स चाहिए जो इसको काउंटर करेगा और इसको रेस्ट पे रखेगा, वो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, राइट, ऐसा भी देख सकते हो। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपने कुछ हाइट से छोड़ा है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। इसका ये ओमेगा बढ़ते रहता है, वी भी बढ़ते रहता है, वी को mg sin थीटा बढ़ाएगा, ठीक है, ओमेगा बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ेगा? जैसे वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेटेड मोशन लगती है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए टॉर्क लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो अबाउट दिस पॉइंट इस फ्रिक्शन का टॉर्क, तो फ्रिक्शन ये टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये एक्सेलर यानी ओमेगा बढ़ते जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, अल्फा प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ओमेगा बढ़ता जाएगा। ऐसे दो तरीके से देख सकते हो आप इसको। अगर ये इंक्लाइन अप जा रहा है ना, ये ऐसा है, ऐसी मोशन है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन आपका mg sin थीटा तो अभी भी नीचे ही है, आपका mg sin थीटा तो अभी भी नीचे ही है ना, ये तो अभी भी ऐसा ही है, राइट। तो फ्रिक्शन तो ऊपर ही होगा क्योंकि ये पॉइंट को तो रेस्ट पे रहना है। अगर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, अगर स्लीपिंग नहीं होना है तो रेस्ट पे रहना है, फ्रिक्शन। या फिर आप इसको ऐसा देखो, अभी फिर से एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका ओमेगा कम होगा, एक टाइम पे आएगा उसका रोटेशन बंद हो जाएगा, उसका ऊपर जाना भी बंद होगा, लीनियर, वो mg sin थीटा विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट। तो इसका अगर ओमेगा कम करना है तो मुझे एक टॉर्क चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऐसे आएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, है ना, वो उसको ये करेगा। ऐसे दो तरीके से देख सकते हो। इन शॉर्ट, रोल अप हो रहा है, रोल डाउन हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इंक्लाइन प्लेन के केस में फ्रिक्शन हमेशा ऊपर।